सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के अध्याय 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं। लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से प्राप्त की। उच्च शिक्षा यानी बीए तथा एमए की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन और संपादन किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की। वहां से दिनमान के उप संपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद वे बच्चों की पत्रिका पराग के संपादक रहे। इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध जैसी अनेक विधाओं में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग जो कि कविता संग्रह हैं, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास हैं, लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन की आकांक्षाओं का चित्रण करते हैं। उनके साहित्य में मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण मिलता है। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। उनकी भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। उन्होंने अपनी असाधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। पाठ परिचय। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने फादर कामिल बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही फादर कामिल बुल्के के भारत प्रेम एवं साहित्यिक योगदान को भी रेखांकित किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैंपल शहर में हुआ था। इस शहर को गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की जन्मभूमि कहा जाता है, किंतु फादर बुल्के ने उस शहर को छोड़कर भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया।
यह उनका भारत और उसकी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम ही था, जो कि वे स्वयं को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करते थे। वे वास्तव में एक सन्यासी थे और लेखक से उनका घनिष्ठ संबंध था। फादर बुल्के ने हिंदी को समृद्ध और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भरसक सहयोग दिया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। बच्चों, अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई माती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। कठिन शब्दों के अर्थ। मानवीय करुणा। मानवीय करुणा माने होता है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। दिव्य। दिव्य माने महान, अलौकिक। जहरबाद। जहरबाद माने होता है गैंग्रीन, एक तरह का जहरीला फोड़ा। रग। रग माने नस। आस्था। आस्था माने विश्वास, श्रद्धा। अस्तित्व। अस्तित्व माने जीवन। देह। देह माने शरीर। यातना। यातना माने दुख। उम्र की आखिरी देहरी। उम्र की आखिरी देहरी माने होता है वृद्धावस्था। बुढ़ापा। पादरी। पादरी माने होता है ईसाई धर्म के सन्यासी या आचार्य। चोगा। चोगा माने होता है गले से पांव तक का लंबा कुर्ता। आकृति। आकृति माने आकार, शकल। झाई। झाई माने चमक। आतुर। आतुर माने अधीर, उत्सुक, तत्पर या तैयार। ममता। ममता माने अपनापन। साक्षी। साक्षी माने गवाह। फादर कामिल बुल्के की गैंग्रीन से मृत्यु एवं उनका स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक बताता है कि फादर बुल्के की मृत्यु एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, जो सबको जीवन भर प्रेम का मिठास बांटता रहा, उसमें जहर कहां से आया? हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला? भगवान में आस्था और विश्वास रखने वाले के अंतिम दिन यानी बुढ़ापा इतने घोर कष्ट में व्यतीत हुए। लेखक बताता है कि फादर का शरीर लंबा चौड़ा था, रंग गोरा था, वे गोरे रंग के थे, एकदम सफेद दाढ़ी और नीली आंखें थीं।
उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर लगती थीं, अर्थात वे एक मिलनसार व्यक्ति थे। उनमें ममता और अपनत्व की भावना थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। अगला पैराग्राफ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुलके थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया पे खड़े हों। कठिन शब्दों के अर्थ। निर्मल, निर्मल माने होता है पवित्र। संकल्प, संकल्प माने दृढ़ निश्चय। निर्लिप्त, निर्लिप्त माने जो लिप्त न हो। गोष्ठी, गोष्ठी माने विचार के लिए बुलाई गई सभा। रचनाएं, साहित्यिक, कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि। बेबाक राय, बेबाक राय माने खुलकर विचार प्रकट करना। संस्कार, संस्कार माने शादी, जन्मदिन आदि पवित्र अवसर। आशीष, आशीष माने आशीर्वाद। वात्सल्य, वात्सल्य माने छोटों के प्रति स्नेह। देवदारू, देवदार माने होता है पहाड़ों पर पाया जाने वाला बहुत लंबा और छायादार पेड़। लेखक आगे बताता है कि फादर कामिल बुल्के को याद करना उदासी से भरे शांत संगीत जैसा था। फादर कामिल बुल्के करुणा के मूर्ति थे। उनके चेहरे से करुणा टपकता था। उनके पास रहकर परम शांति मिलती थी तथा उनसे बात करके नए नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे परिमल के सबसे बड़े माने जाते थे। धीरे धीरे उनसे घरेलू संबंध बन गए थे। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और बेहिचक उचित सलाह भी देते। वे प्रत्येक उत्सव पर बड़े भाई और पुरोहित के रूप में आशीर्वाद देने आते। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका सानिध्य देवदार के वृक्ष के समान सघन, विशाल और शीतलता प्रदान करने वाला था। परिमल, परिमल एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थीं। हिंदी की कविताओं, कहानियों, उपन्यासों और नाटकों पर खुली बहसें हुआ करती थी। विभिन्न साहित्यिक रचनाओं पर गंभीर बहसें तथा
खुलकर राय दी जाती थी। लेखक फादर को देवदार की छाया सा कहता है। कारण यह कि फादर ने सदा परिमल के सभी सदस्यों को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी के सुख दुख में साथ निभाया। उनका जीवन करुणा, स्नेह और ममता से भरा हुआ था। अगला पैराग्राफ। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। कठिन शब्दों के अर्थ। आवेश, आवेश माने जोश। लबालब, लबालब माने पूरी तरह भरा हुआ। छलकता, छलकता माने उमड़ता। जन्मभूमि, जन्मभूमि माने होता है जिस धरती पर जन्म हुआ हो। डूब जाना, डूब जाना माने खो जाना, मग्न हो जाना। अभिन्न मित्र, अभिन्न मित्र माने गहरे दोस्त। लगाव, लगाव माने प्रेम। व्यवसायी, व्यवसायी माने काम धंधा करने वाले, व्यापारी। व्यक्त माने प्रकट, घोषित करना, सबके सामने कहना। फादर का पारिवारिक जीवन। लेखक फादर कामिल बुल्के के पारिवारिक जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे कभी क्रोध नहीं करते। उनमें उत्साह अवश्य था, जोश था। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूल रूप से वे बेल्जियम के रहने वाले थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियां दिखाते थे। डॉक्टर रघुवंश उनके गहरे दोस्त थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे। उनका एक भाई पादरी था और दूसरा भाई
घर गृहस्थी संभालता था। उनकी बहन तेज तर्रार और जिद्दी स्वभाव की थी। उनका विवाह काफी समय बाद हुआ। लेखक ने फादर कामिल गुलके को परिमल में बहन की शादी को लेकर चिंतित होते हुए देखा था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। अगला पैराग्राफ। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर गुलके सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। कठिन शब्दों के अर्थ। घोषित करना माने होता है सबके सामने कहना। हाथ से जाना माने बस में न रहना। धर्मगुरु माने होता है धर्म की शिक्षा देने वाला पादरी। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। उनके बचपन को देखकर उनकी मां ने कहा था कि वह हमारे हाथ से निकल चुका है, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी, एक शर्त रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। अगला पैराग्राफ। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। कठिन शब्दों के अर्थ। धर्माचार माने होता है धर्म का पालन और आचरण। शोध प्रबंध माने होता है खोज, रिसर्च करने के बाद लिखी गई पुस्तक।
उत्पत्ति, उत्पत्ति माने जन्म। परिमल, परिमल माने एक साहित्यिक संस्था जिसमें साहित्यकार विभिन्न चर्चाएं किया करते थे। रूपांतर, रूपांतर माने किसी वस्तु या रचना का बदला हुआ रूप। विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष माने होता है किसी विषय के सबसे बड़े आचार्य या शिक्षक। कोश, कोश माने शब्दकोश, डिक्शनरी। फादर कामिल बुल्के का भारत आना और उनका साहित्यिक योगदान। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। ईसाई धर्म का पालन करना और उसका आचरण करना सीखा। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध किया। 1950 में यह शोध पूरा हुआ तथा राम कथा उत्पत्ति और विकास नाम से पुस्तक लिखी डाली। उनका यह शोध प्रबंध परिमल में भी पढ़ा गया। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी अनुवाद नीलपंछी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। वहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। उसके बाद वे बीमार पड़ गए। पटना आए, पटना से दिल्ली आए और 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अगला पैराग्राफ। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी कहता है, यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द पुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। कठिन शब्दों के अर्थ। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा माने होता है पूरे राष्ट्र की भाषा, जिस भाषा में पूरे राष्ट्र के लोग बात करते हों। तकलीफ, तकलीफ माने दुख। बयान करना, बयान करना माने होता है कहकर बताना, वर्णन करना। अकाट्य, अकाट्य माने जो बात काटी न जा सके। पक्के, मजबूत। तर्क माने विचार। झुंझलाते, झुंझलाते माने खीज प्रकट करते हुए। उपेक्षा, उपेक्षा माने तिरस्कार, महत्व न देना, अनदेखी करना। निजी, निजी माने अपना। सांत्वना, सांत्वना माने तसल्ली। जादू भरे, जादू भरे ने जादू भरे माने प्रभावशाली। तपस्या, तपस्या माने साधना, कार्य। झरती, झरती माने बहती, प्रकट होती, निकलती। विरल, विरल माने कम मिलने वाली, अनोखी। फादर कामिल बुल्के का अपनत्व भरा व्यक्तित्व।
फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व अपनत्व से भरा हुआ था। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हिंदी को अपनाने के लिए मंच पर भाषण देते थे। उसके पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। ऐसे ऐसे तर्क देते थे जिसका कोई काट नहीं होता था। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। हिंदी की निंदा सुनकर उनको दुख होता था। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द, तसल्ली के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है और उनकी सांत्वना से मिलने वाली शांति भी। अगला पैराग्राफ। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। कठिन शब्दों के अर्थ। उलझाए, उलझाए माने एक दूसरे में फंसाए हुए। ताबूत, ताबूत माने शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। जिस्म माने शरीर। शांति बरसती, शांति बरसती माने शांति प्रकट होती। थिर, थिर माने ठहरी हुई, स्थिर। तरलता, तरलता माने बहने वाली भावनाएं। कब्रगाह, कब्रगाह माने जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं। परिजन, परिजन माने संबंधी, रिश्तेदार, बंधु। सकरी, सकरी माने तंग।
अवाक, अवाक माने मौन, चुपचाप। करील, करील माने होता है झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा। वृत्त, वृत्त माने गोले। गैरिक वसन, गैरिक वसन माने साधुओं द्वारा पहने जाने वाले गेरुए वस्त्र। ठंडी उदासी, ठंडी उदासी माने उत्साहहीन कर देने वाली निराशा। अपरिचित, अपरिचित माने अनजान। आहट, आहट माने आवाज। मसीही विधि, मसीही विधि माने होता है ईसाई धर्म में क्रियाकर्म करने का ढंग। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार माने मृत्यु पर निभाई जाने वाली रस्में। कर्म, कर्म माने कार्य। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि माने श्रद्धा प्रकट करना। अर्पित करना माने चढ़ाना। रत्न, रत्न माने मूल्यवान व्यक्ति। अनुकरणी, जिनका अनुकरण करना चाहिए। नमन, नमन माने नमस्कार। स्याही फैलाना, स्याही फैलाना माने लिखने की व्यर्थ कोशिश, अर्थात शब्दों से परे बहुत अधिक। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक को इस बात का पश्चाताप है कि फादर बुल्के बीमारी की अवस्था में दिल्ली आए और उन्हें पता भी नहीं चला। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके मृतक शरीर को एक संदूक में रखा गया था। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी, ठहर सी गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन, परिजन यानी उनके संबंधी, रिश्तेदार, बंधु उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। ये सभी लोग उदास थे, शांत थे, चुपचाप खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उनका अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के क्रियाकर्म के अनुसार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहां उपस्थित सब लोग रो पड़े। लेखक का कहना है कि शायद ही फादर बुल्के ने सोचा हो कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा भी, किंतु वहां उपस्थित सभी लोग रो रहे थे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। अगला पैराग्राफ। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योत की याद में श्रद्धानत हूं। कठिन शब्दों के अर्थ। लहलहाता,
लहलाता मैंने शान से झूमता, आँच मैंने गर्मी उष्मा, आजीवन, आजीवन मैंने पूरा जीवन, ज्योति, ज्योति मैंने प्रकाश, श्रद्धानत, श्रद्धानत मैंने प्रेम और भक्ति से झुका हुआ। लेखक दुख व्यक्त करता हुआ कहता है कि छायादार फल फूल गंधयुक्त सबसे अलग और सबका बनकर रहने वाला जो सबको मानवता का पाठ पढ़ाता था वह प्रकृति में विलीन हो गया। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। लेखक उस महान आत्मा को श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से नमस्कार करता है। फादर कामिल बुल्के ने अपने सभी परिचितों को आत्मीयता, करुणा, प्रेम और सांत्वना दी थी। इसलिए उन्हें सबसे अधिक छायादार पेड़ कहा गया है। उन्होंने हिंदी जगत को अनेक ग्रंथ दिए, हिंदी का सर्वोत्तम शब्दकोश दिया, इसलिए उन्हें फलदार और फूल गंध से भरा पेड़ कहा गया है। उन्हें फल फूल गंध से भरा कहकर उनकी प्रतिभा, बुद्धि तथा साहित्यिक योगदान को उजागर किया गया है। बच्चों, हमें इस पाठ से यह प्रेरणा मिलती है कि फादर जैसे अनुकरणीय चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फादर का चरित्र अनुकरणीय है। करुणा, दया, ममता, सहयोग, सद्भावना जैसे मानवीय मूल्यों को अपने भीतर विकसित करना चाहिए। हमें भारतीयता की भावना, अपनी मातृभाषा हिंदी के प्रति दायित्व और गौरव को जनमन में जागृत करना चाहिए। हिंदी के प्रसार एवं विकास में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति तैयार करेंगे। धन्यवाद।